Hello students, welcome back to Ajinkya's Resonance Physics Academy. In the previous videos, we have seen that the errors in measurements और उसके बाद पढ़ा था भाई हमने एस्टिमेशन या अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर्स के एरर्स को कैसे निकालते हैं वो भी हमने पढ़ा था। यार ये जो पार्ट है दिस इज द पार्ट 10th ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इसके पहले जो पार्ट 8 और 9 है वो पार्ट हमारे एरर्स के ऊपर है। तो अगर आप डायरेक्टली पार्ट 10 देख रहे हो तो मैं चाहूंगा कि आप 8 और 9 जो पार्ट है 8वां और 9वां वो पार्ट भाई आप थोड़ा सा ओवरलुक कर लो। ओके, नहीं तो ये पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो यार चलो ठीक है, वी हैव सीन दैट द एरर इन मेजरमेंट कि एरर को कैसे मेजर करते हैं वो भाई हमने पढ़ा। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि मैंने बोला था कि यार कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। आप जो भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करोगे उसमें कुछ ना कुछ तो एरर आएगी ही। एरर्स के टाइप्स भी हमने पढ़े थे, एरर कैसे एस्टिमेट करते हैं, अप्रोक्सीमेटली एरर को कैसे निकालते हैं वो भी हमने पढ़ा था। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था भाई एस्टिमेशन ऑफ एरर्स में कि मीन वैल्यू क्या होती है, उसके बाद पढ़ा था एब्सोल्यूट एरर्स क्या होती है, उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर पढ़ी थी, उसके बाद रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर पढ़ी थी और लास्ट में पढ़ा थी भाई परसेंटेज एरर। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, अगर ए नाम की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ओके, तो कोई भी मेजर्ड क्वांटिटी हम कैसे लिखते हैं, तो ए इज इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, देखो ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन प्लस माइनस एक्चुअली, ओके, प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। इसका मतलब क्या है, ये जो मीन वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, दिस इज अवर ट्रू वैल्यू या उसे एक्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, सही है। और डेल्टा ए मीन को क्या कहते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, सही है। ओके चलो ठीक है। तो अभी यार इसको समझ लो कि कोई भी क्वांटिटी अगर आपको ऐसी दी हुई है एग्जांपल्स में, अगर ऐसे ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ओके, तो इसका मतलब ए जो होगी ए स्टैंड्स फॉर मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। डेल्टा ए क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, भले ये मीन वर्ड्स ना आए प्रॉब्लम्स में तो आपको भाई ये समझ लेना है कि यार ये जो क्वांटिटी होगी दिस इज द ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, और अगर ये डेल्टा ए जो है दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अगर यार वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम किसी क्वांटिटी का वैल्यूम आपको दिया हुआ है 3.2 प्लस माइनस 0.2, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम की ये जो क्वांटिटी है 3.2 दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम, ये ट्रू वैल्यू होगी या मीन वैल्यू होगी, और ये जो 0.2 होगी दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर इन द वॉल्यूम, सही है। तो यार असल में आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना होगा, दिस इज द मीन वैल्यू, क्योंकि मैं इसे लिखता हूं दिस इज द मीन वैल्यू प्लस माइनस ये हो जाएगी भाई मीन एब्सोल्यूट एरर इन वॉल्यूम, सही है। तो इसको भूलिएगा मत। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको पता है कि हम ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, सही है। ओके चलो ठीक है। तो अगर यार हमने यहां तक पढ़ा था कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें पढ़ना है भाई कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स या प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। तो यार ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स या प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास दो क्वांटिटीज है, दो फिजिकल क्वांटिटीज है, कोई तो दो फिजिकल क्वांटिटीज मैंने ली फॉर एग्जांपल ए और बी, ओके। तो यार ए जो क्वांटिटी होगी कैसे लिखेंगे, ए में कुछ तो एरर आएगी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, सही है ना। तो ए क्या होगी भाई, ए स्टैंड्स फॉर मीन वैल्यू और डेल्टा ए स्टैंड्स फॉर मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके। तो बी को कैसे लिख सकते हैं, बी को ऐसे लिखेंगे भाई, बी को ऐसे लिखेंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी, सही है। बी का मतलब क्या होगा, मीन वैल्यू, और डेल्टा बी का मतलब क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर इन बी, सही है। अगर ये दो क्वांटिटीज मेरे पास है ए और बी, तो अगर इन दोनों का कोई फिजिकल क्वांटिटी, तीसरी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो भाई इन दोनों के एडिशन से बनती है या इन दोनों के भाई सब्सट्रैक्शन से बनती है, कोई तो फिजिकल क्वांटिटी है एक्स नाम की जो इनके एडिशन से बनती है या सब्सट्रैक्शन से बनती है या मल्टीप्लीकेशन से बनती है या डिवीजन से बनती है, कुछ कॉम्बिनेशन इनका करेंगे ए प्लस बी या ए माइनस बी या ए बी या ए अपॉन बी। यार जो ये कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इससे में यार इससे कुछ ना कुछ तो फिजिकल क्वांटिटी बनती है। अगर यार ए में भी एरर है बी में भी एरर है तो उनके कॉम्बिनेशन में भी कुछ तो एरर आएगी ही, ओके। तो ए में भी एरर है बी में भी एरर अगर है, यहाँ पे डेल्टा ए डेल्टा बी, तो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें भी कुछ तो एरर आएगी ही। तो इसे बोलते हैं भाई कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अगर आप कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो तो यार उस एडिशन में
कैसे एरर आएगी, अगर कुछ क्वांटिटीज को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो सब्सट्रैक्शन में कौन सी एरर, कितनी एरर आएगी, मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या आएगी, अगर प्रोडक्ट ले रहे हो किसी क्वांटिटीज का तो उसमें क्या एरर आएगी, एरर कैसे निकालेंगे, तो ये भाई हमें यहाँ पे पढ़ना है। ओके, थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ में आया होगा कि यार कभी हमें जो भी कुछ फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करना होता है तो बहुत बार यार क्वांटिटीज जो होती है वो यार किसी दो फिजिकल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से बनती है, मैंने आपको बोला था, वो सही है। तो यार ये एडिशन या मल्टीप्लीकेशन से ही किसी भी क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डेंसिटी है, देखो अभी अगर डेंसिटी है, ओके, डेंसिटी इज इक्वल टू आपको मालूम है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, असल में वॉल्यूम डेंसिटी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे डिवीजन है भाई मास का और वॉल्यूम का, तो मास में भी कुछ तो एरर होगी, वॉल्यूम में भी कुछ तो एरर होगी, तो यार डेंसिटी में कितनी आएगी। तो यहाँ पे असल में क्या है, तो यहाँ पे दो क्वांटिटीज का डिवीजन है, तो डिवीजन में कितनी एरर आएगी वो हमें निकालना है, एडिशन में कितनी एरर आएगी हमें निकालना है, सही है। तो ये एरर निकालने के लिए भाई हम आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स या प्रोपागेशन ऑफ एरर। को एरर कैसे प्रोपागेट होती है, जैसे हम दो क्वांटिटीज को कंबाइन करेंगे तो एरर कैसे प्रोपागेट होगी वो हमें पढ़ना है, बहुत आसान है। तो यार पहला टॉपिक हम ले रहे हैं, यहाँ पे देखो पहले टॉपिक आप नाम डाल सकते हो, एरर इन सम और डिफरेंस। ओके, सम और डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन, आपको मालूम है। एरर इन सम और डिफरेंस, सम का मतलब एडिशन, एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में एरर कैसे प्रोपेगेट होगी, कंबाइन होगी, वो देखेंगे। फॉर एग्जांपल कंसीडर टू क्वांटिटीज ए और बी, दो क्वांटिटीज हमने कंसीडर कर ली भाई, ए और बी, सही है। तो ए में भी कुछ तो एरर होगी, बी में भी कुछ तो एरर होगी। तो असल में ए कैसे लिखा जाएगा, ए से लिखा जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए, बी कैसे लिखा जाएगा प्लस माइनस डेल्टा बी। तो डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर द मेन एब्सोल्यूट एरर्स इन ए एंड बी, इसको मत भूलो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलो ठीक है, तो एरर इन सम पहले निकालते, देखो अभी सपोज दो क्वांटिटीज का भाई हमने सम कर लिया, इन दोनों का एडिशन कर लिया, इन दोनों के एडिशन से कुछ तो नया क्वांटिटी बना भाई, एग्जांपल यहाँ पे x नाम का। सो लेट अस कंसीडर x इज इक्वल टू a प्लस बी। तो यहाँ पे दो क्वांटिटीज का क्या होगा भाई, सम। तो सम करने के बाद भाई जो सम हम कर रहे हैं a प्लस बी में, उसमें कितनी एरर आएगी वो निकालना है। इसका मतलब क्या है भाई, हमें क्या निकालना है मालूम है, तो x इज इक्वल टू a प्लस बी है, तो a प्लस बी किया, कुछ तो कैलकुलेशन किया तो x बनेगा, तो x में भी कुछ तो एरर आएगी ना, तो x को कैसे लिखा जाएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x, सही है। तो x क्या होगी उसकी मीन या ट्रू वैल्यू, और डेल्टा x क्या होगी एरर इन x। तो एरर इन x का मतलब क्या है, एरर इन x का मतलब है भाई एरर इन सम, ये दो क्वांटिटीज का जो सम है उसमें कितनी एरर आएगी, इसका मतलब होगा एरर इन सम, डेल्टा x का मतलब थोड़ा सा समझो यार। ओके चलो ठीक है, यहाँ पे आता हूं, तो x इज इक्वल टू a प्लस बी, सही है। सो डेल्टा a एंड डेल्टा b जो है भाई, डेल्टा a एंड डेल्टा b आर द मीन एब्सोल्यूट एरर्स इन a एंड b, एंड डेल्टा x जो होगा इट इज द मीन, या कभी कभी सिंपली एब्सोल्यूट एरर भी बोला जाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर इन सम। सम का मतलब भाई यहाँ पे x, ऐसे यार x है क्या, x इज द सम ऑफ a एंड b। तो यार x में जो एरर आएगी इसका मतलब भाई इन दोनों के सम में वो एरर आ रही है, उसको समझो जरा सा। ओके चलो ठीक है, तो देयरफॉर इसको ऐसे लिख सकते, देखो x प्लस माइनस डेल्टा x असल में इज इक्वल टू a की असल में वैल्यू क्या होती है, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b की असल में वैल्यू क्या होती है, b प्लस माइनस डेल्टा b। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है भाई, एरर कैसे फ्लो हो रही है देखो अभी। ओके तो यहाँ पे देखा अभी यार मैं क्या करता हूं, ये जो a प्लस बी है उसको यार एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं, देखो यार a प्लस यार b इधर ले लिया, a प्लस b, ओके सही है। तो यहाँ पे प्लस कर लिया, और ये जो प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b है उसको एक ब्रैकेट में लिखता हूं, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ओके कुछ नहीं किया है भाई, सिर्फ पोजीशन चेंज की है, एडिशन में तो कर सकते हैं ना, पोजीशन चेंज किया है और भाई यहाँ पे ब्रैकेट में उसको डाला है, सही है। तो यहाँ पे देखो देयरफॉर यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड में x प्लस माइनस डेल्टा x, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ पे कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं यूज कर रहा हूं देखो। मगर यार ये जो a प्लस बी है, a प्लस बी की वैल्यू असल में क्या है भाई x, उसको माना है हमने। तो यार a प्लस बी यहाँ पे, और ये जो x है ये क्या हो जाएगा भाई, कैंसल, सही है। तो बचा क्या, तो देयरफॉर प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू क्या बचा भाई, प्लस दिस वन, यहाँ पे इसे डायरेक्ट लिखता हूं प्लस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, ये बच गया। तो असल में डेल्टा x क्या है, डेल्टा इज द मीन एब्सोल्यूट एरर इन सम। ओके या डायरेक्टली बोल देता हूं एरर इन सम,
एरर इन सम कितनी आई, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो इसका मतलब ये जो डेल्टा एक्स है उसके जो पॉसिबल आंसर्स होंगे, इधर से प्लस माइनस है, तो पॉसिबल आंसर जो होंगे, पॉसिबल आंसर क्या क्या हो सकते हैं, देखो प्लस डेल्टा ए आ सकता है कुछ टाइम में, ये डेल्टा बी भी प्लस हो सकता है, या अगर डेल्टा ए प्लस है तो यहाँ पे ये माइनस भी हो सकता है, सही है। अगर ये माइनस लिया यहाँ पे माइनस डेल्टा है तो यहाँ पे प्लस हो सकता है, ओके। यहाँ पे माइनस लिया तो यहाँ पे भी माइनस हो सकता है शायद। सभी यार साइंस के जो है सभी कॉम्बिनेशन हमने ले लिया, पॉसिबिलिटी सबकी है, मगर हमें लेना है भाई मोस्ट पॉसिबल एरर, ओके, मोस्ट पॉसिबल एरर। तो कौन सी होगी, तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम एरर कौन सी होगी, मोस्ट पॉसिबल का मतलब मैं कहना चाहता हूं कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर यहाँ पे क्या होगी। तो यहाँ पे सीधा सीधा पता चल रहा है कि प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी जो होगा, डेल्टा ए प्लस बी, दिस इज द मोस्ट या मैक्सिमम पॉसिबल एरर। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ये होगी भाई डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो यार ये तो पॉसिबल आंसर्स है, ये तो पॉसिबल आंसर्स है एरर्स के, मगर यार मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगी, मैक्सिमम पॉसिबल एरर तो भाई दोनों एरर की क्या होगी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन तो नहीं होगी, सही है। तो यार चलो ठीक है, सो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन सम। तो यार सीधा सीधा है, अगर एक टू क्वांटिटी ले लिया ए, दूसरा क्वांटिटी ले लिया बी, दोनों का किया एडिशन या सम, तो यार सम में जो एरर आएगी डेल्टा एक्स, तो इन दोनों के सम में जो एरर आती है इट इज सिंपली द एडिशन ऑफ एरर्स इन ए एंड बी। ए की एरर डेल्टा ए, बी की एरर डेल्टा बी, दोनों को क्या कर लो, एडिशन, खत्म मामला। तो यार सिंपल है यार, आपको एक थोड़ा सा यार नोट्स बना लो इसका, मैं यहाँ पे रब करता हूँ, अभी देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओके, मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ, आप थोड़ा सा नोट्स बना लो इसको, ओके, पॉज करके नोट्स बना लो इसकी। तो यार सिंपल है कि एरर इन सम और डिफरेंस जो होगी, एरर इन सम यहाँ पे निकालते हो, देखो एरर इन सम जो होगी डेल्टा एक्स, वो हो जाएगी भाई डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, खत्म मामला। एरर इन सम is the error in sum is the addition of errors in the physical quantities। जो physical quantities आपने ली है ए और बी, उन दोनों में जो एरर होगी डेल्टा ए डेल्टा बी, उन दोनों का क्या होगा, सिंपली भाई एडिशन। तो यार एरर बोल रहा हूं, मगर आप कौन सी एरर की बात कर रहे हैं हम असल में, तो असल में भाई मीन एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहे हैं, ओके। तो ठीक है, वही तो एरर हमारी होती है जो फाइनल हम कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो डेल्टा एक्स इक्वल डेल्टा ए प्लस बी बन जाएगा। ये तो हो गए भाई सम के लिए, और तो सम और डिफरेंस के लिए, दोनों के लिए भाई यही एरर होती है, सम और डिफरेंस दोनों के लिए क्या होगी भाई, यही एरर होती है। सम रहने दो या डिफरेंस रहने दो, यही एरर है। तो यार सिंपल सी बात है, थोड़ा सा समझो कि यार एरर इन सम और डिफरेंस, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो आपको ये चाहिए तो आप लिख लो, एरर इन सम और डिफरेंस, यहाँ पे कंप्लीट करता हूं, एरर इन सम और डिफरेंस, error in sum or difference is सम रहने दो या डिफरेंस रहने दो, इसका यार सम रहने दो या डिफरेंस रहने दो, ऐसे लिखता हूं, देखो अब ए प्लस बी रहने दो या ए माइनस बी रहने दो, एरर तो भाई इतनी आएगी। बोलता हूं कैसे, तो यार एरर इन सम और डिफरेंस इज द एडिशन ऑफ एरर्स, ओके, एडिशन ऑफ एरर्स। तो अगर दो फिजिकल क्वांटिटी आप ले रहे हो, उन दोनों की अगर आपको एडिशन करनी है, तो उस एडिशन में जो एरर आएगी इज द एडिशन ऑफ एरर्स। इसका मतलब जो दो क्वांटिटीज ले रहे हो ना, ए क्वांटिटी बी क्वांटिटी, ए में एरर है डेल्टा ए, बी में एरर है डेल्टा बी, तो यार ए प्लस बी में जो एरर आएगी वो होगी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अगर आप सब्सट्रैक्शन ले रहे हो वो ए माइनस बी, डिफरेंस ले रहे हो ए माइनस बी, तो यहाँ पे भी क्या आएगा भाई, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो आप सोचोगे यार प्लस के लिए ठीक है डेल्टा ए प्लस बी, मगर माइनस के लिए तो डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी आना चाहिए था, नहीं। तो हमें क्या चाहिए, पहले तो बात हमें चाहिए भाई मैक्सिमम पॉसिबल एरर। क्या चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ओके। पॉसिबल एरर तो बहुत सारे हैं, मगर हम क्या सोचेंगे, मैक्सिमम एरर कितनी कर सकते हैं, ओके। तो ठीक है, अब देखते हैं कैसे अब देखो ये हो गया सबका, ओके। तो यार मैं एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे देखो, अभी मेरे पास एग्जांपल है, तो समझ ले कि कोई फिजिकल क्वांटिटी तूने मेजर की और उसकी वैल्यू आ गई भाई 3 प्लस माइनस 0.2, और दूसरी उसी का मेजरमेंट लिया और तेरा क्वांटिटी आया भाई 2 प्लस माइनस 0.1, ऐसे आ गए, ओके। दो बार तूने कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज है, ए और बी, तो मान लेते हैं ये ए है और बी है।
और इन देने का अभी एडिशन के देखते हैं कैसे, सम, एरर इन सम कैसे आएगा। तो यार यहाँ पे तेरे को मालूम है ये जो है भाई मीन वैल्यू होगी ए की और बी की, और ये क्या होगी भाई, ये होगा डेल्टा ए, ये क्या होगा डेल्टा बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। तो ये डेल्टा ए का मतलब क्या होता है, एरर, सॉरी एरर इन ए का मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, यही भी क्या होगी मीन एब्सोल्यूट एरर, ये होगी मीन वैल्यू। ओके तो ठीक है। असल में अगर तूने ये दो क्वांटिटीज का सम किया, तो मान ले ये ए है और ये बी है, तो असल में सम कैसा करेगा तू, ए प्लस बी। तो ए का मतलब भाई इसकी मीन वैल्यू और बी का मतलब भाई इसकी मीन वैल्यू, सही है। तो यार कितना आएगा, ये आना चाहिए 3 + 2, तो कितना आना चाहिए भाई 5। तो यार जो तू सम करेगा उसकी जो असल में वैल्यू होगी, एक्चुअल वैल्यू, वो आनी चाहिए 5। मगर यार तूने ए का जब मेजरमेंट किया था उधर एरर की थी 0.2, और बी का जो किया था उसने एरर की थी 0.1। तो यार डेल्टा एक्स कैसे बनेगा, तो डेल्टा एक्स बन जाएगा भाई डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, सही है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी का मतलब क्या है यहाँ पे 0.2 + 0.1, तो ये कितना बन जाएगा 0.3। तो इसका मतलब जो तू एक्स लिखना चाहता है, एक्स कैसे लिखेगा, इसकी मीन वैल्यू 5 प्लस माइनस क्या करेगा भाई, ये डेल्टा एक्स। ओके तो असल में तू एक्स ऐसे मेजरमेंट उसका लिख देगा। इसका मतलब क्या है, इधर को मालूम है, एक तो इसकी वैल्यू भाई 5.3 मैक्सिमम हो सकती है, 5.3, या 5 माइनस 0.3 का मतलब 4.7 हो सकती है, नहीं तो भाई इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू हो वो ले सकता है, इधर को मालूम है। मगर मैक्सिमम एरर कितनी होगी, तो मैक्सिमम एरर भाई 0.3 होगी, उतनी एरर तू मेजरमेंट में करेगा, और वो एरर भाई कॉम्बिनेशन में यहाँ पर आ जाएगी। इसका मतलब तेरे को थोड़ा तो समझा होगा। तो ठीक है, तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, देखो ऐसे देख। असल में मान ले कि 3 + -0.2 जो है, ये जो क्वांटिटी है, तूने भाई इसको मेजर किया, इसका मतलब क्या है असल में कि 0.2 जो है एरर है, तूने वो क्वांटिटी जब मेजर की होगी तब ये एरर की है। ओके तो यार तू मान ले कि ये क्वांटिटी जो है ए, वो तूने मेजर की भाई 3.2। ओके मैक्सिमम एरर के साथ मैंने उसको लिख दिया 3.2। ओके इसको भी यार मैक्सिमम एरर के साथ लिख दे 2.1, सही है ना, मैक्सिमम, ठीक है। तो यार ये मैक्सिमम एरर है, तो यार इन दोनों को एडिशन में लिख दे, इन दोनों का एडिशन करते हैं अभी, 3.2 + 2.1, तो ये कर लिया भाई, कितना आएगा 3 + 2 5.3। तो तूने कितनी वैल्यू मेजर की होती उसकी 5.3, एडिशन की। तो अब देख असल में वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी 5, ये देख असल में वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी 5, मगर तूने कितनी मेजर की उसकी 5.3, कितनी वैल्यू आई तेरी 5.3। तो यार कितना एरर किया तूने यहाँ पे, एरर का फार्मूला तेरा मालूम है, 5.3 - 5 कर ले, ये कितना आएगा भाई 0.3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, थोड़ा सा समझ ले, थोड़ा सा यार देखिए इसको कैसे कर रहे हैं हम। ओके तो यार असल में वैल्यू 5 थी, तो अगर इसमें मैक्सिमम एरर लिखेगा, इसमें भी मैक्सिमम एरर लिखेगा, तो तेरे को इतना वैल्यू मिलेगा, दोनों का एडिशन करेगा तो तेरे को ये मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। ओके तो यार ये मैक्सिमम वैल्यू और ये जो है 5, इसका डिफरेंस करूंगा तो 0.3 आ गया। ओके तो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन सम। एडिशन में भाई तू इतनी एरर कर सकता है, एडिशन का तो तेरे को समझा है। डिफरेंस का आप देखते हैं कि डिफरेंस का कैसे, यार डिफरेंस तू बोल रहा है ना, तो डिफरेंस में भी यार ये एरर का एडिशन क्यों कर रहे हैं। तो अब देख असल में x क्या आना चाहिए था, a - b। ओके तो a का मतलब भाई 3, यहाँ पे लिखता हूं 3, -b का मतलब भाई 2। तो असल में वैल्यू तू कितनी मेजर करना चाहिए 1, ट्रू वैल्यू कितनी आएगी तेरी 1, डिफरेंस है अभी यहाँ पे। ओके चलो ठीक है, मेरा मानना क्या है कि पॉसिबल वैल्यू जो होगी एरर की, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या आनी चाहिए, डेल्टा ए प्लस बी, डिफरेंस हो या सम हो। तो यहाँ पे डेल्टा ए कितना आएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, भूलो मत, डेल्टा ए कितना है 0.2 + 0.1, ये बन जाएगा 0.3। ओके तो इसका मतलब x जो होगा a - b, वो कैसे लिखा जाएगा, ये देखिए इसकी मीन वैल्यू 1 ± 0.3 ऐसे लिखी जाएगी। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी भाई 1.3 तू मेजर कर सकता है, या इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 1 - 0.3 मतलब 0.7, इधर तक तू जा सकता है, और इन दोनों के बीच में कहीं भी वो आ सकती है। ये तो तेरे को समझ में आता है, थोड़ा सा उसको यार तू समझ, ओके अदरवाइज नहीं समझेगा। ओके थोड़ा सा यार उसमें इन्वॉल्व हो। अब देख मान ले तेरे को ये, तू क्या सोच रहा है कि यार ये डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी क्यों आया होगा। तो यार यहाँ पे तू देख कि यार तूने अगर ये जो ए क्वांटिटी है इसमें यार मैक्सिमम एरर करके वो इसका मेजरमेंट लिया है, वो ये आएगा भाई 3.2, 3 + 0.2, और इसका भी मैक्सिमम कर लिया, वो कितना है 2.1।
ओके 2.1। तो अभी इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर ले, तो 3.2 माइनस 2.1 कर लिया, सब्सट्रैक्शन चालू है हमें डिफरेंस, तो ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 1। तो यार तूने असल में कितनी मेजर की इसको 1.1, जब तूने यहाँ पे एरर की 3.2, यहाँ पे भी की 2.1, तो ये कितने आई 1.1। असल में वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी हमारी 1, यहाँ पे कितनी आई 1.1, तो एरर कितना आया भाई तेरा, यहाँ पे 1.1 है, यहाँ पे तेरे असल में आने चाहिए थी 1, तो एरर कितनी आई, तो एरर आ गई भाई 0.1। एरर कितनी आ गई 0.1। तू तो बोलेगा सर 0.1 आई है, तो यहाँ पे तुमने तो लिख दिया है डेल्टा इज 0.3, तो ये कैसे हो गया, रुको जरा। ओके और कॉम्बिनेशन देखते हैं, एक और कॉम्बिनेशन लेता हूं मैं, ये देख तो सोच यार यहाँ पे तूने मिनिमम वैल्यू मेजर की, मिनिमम में एरर ले ली यहाँ पे, तो 3 माइनस 0.2 आएगा, 3 माइनस 0.2 करेगा तो तुझे कितना आएगा 2.8, सही है। ओके यहाँ पे भी तूने मिनिमम एरर की सॉरी मिनिमम कर लिया भाई तूने, 2 माइनस 0.1 कितना आएगा 1.9, सही है 1.9। इसका अगर सब्सट्रैक्शन करेगा तो आएगा 0.9। तो तूने असल में कितना मेजर किया वैल्यू 0.9, कितना आना चाहिए था 1, तो यहाँ पे भी तूने एरर कितनी की भाई 0.1 की। तो तू बोल रहा है, तू सोचेगा सर यहाँ पे तो 0.1 एरर आ रहे हैं और आपने बोल दिया भाई 0.3, ये कैसे। तो आप देख एक और कॉम्बिनेशन लेके मैं रुकता हूं, ये तो पॉसिबल एरर्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आ सकते, आएंगे, मगर हमें चाहिए भाई मैक्सिमम पॉसिबल एरर, कि मैक्सिमम तू कितना एरर कर सकता है वो तो चाहिए भाई। तो अब सोच, इसका कर लिया भाई मैक्सिमम 3 + 2 3.2, ओके, और इसका कर लिया भाई मिनिमम। सोच ले कि इसमें तूने 3.2 मेजर किया इसको, और इसको भाई तूने 2 माइनस 0.1 1.9 मेजर किया, ओके, तू कर सकता है ना इसमें क्या है, इसमें तूने भाई मैक्सिमम एरर कर ली 3.2 वाली, और इसमें भाई तूने 2 माइनस 0.1 कर ली, कम मेजर कर ले थोड़ा सा, ओके, मिनिमम वैल्यू इसकी ले ली, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले ली, ओके, इसकी मिनिमम इसकी मैक्सिमम, ओके, चलो ठीक है। अब देख ले कितना आएगा, 12 में से 9 गए भाई, कितना आएगा 3, ये आएगा भाई 1.3। तो कितना मेजर किया तूने 1.3, असल में कितना आना चाहिए था 1, कितना आना चाहिए था 1, तूने कितना मेजर किया 0.3 1.3, तो एरर कितना किया तूने यहाँ पे 0.3। तो आप समझ में आ गया। तो यार डिफरेंस कर लो या सम कर लो, तो यार यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो होगी भाई वो हमेशा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगी। थोड़ा सा तो फील तेरे को आया होगा, थोड़ा बहुत तो, ओके, कैसे करते हैं तो ये यहाँ से तो तेरे को समझ में आ गया होगा, ओके, तो यहाँ पे तेरे को पता चल गया दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। मैं क्या कह रहा हूं, ये एरर्स नहीं है, क्या है, ये भी एरर्स है, मगर तू मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी कर सकता है उसमें 0.3 की, तो इसकी वजह से तो यहाँ पे लिख दिया भाई 0.3 मैक्सिमम पॉसिबल एरर है, ये देखे यहाँ पे। तो तू मैक्सिमम 1.3 मेजर कर सकता है या 0.7 जो उसको मिनिमम मेजर कर ही सकता है, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, तो यार अगला टॉपिक पढ़ते हैं, चलो जल्दी भाई, थोड़ा बहुत तो समझा होगा। तो अगला है हमारा, तो यार क्या समझे तुम यहाँ से, अगर तू दो क्वांटिटीज के एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहा है तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगी, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन इज द एडिशन ऑफ द एरर्स। तो ध्यान में इतना रख कि एरर्स आर गेट एडेड इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे मैं तो लिख के देता हूँ एरर्स, ध्यान में रख, इसको मत भूल, एरर्स आर गेट एडेड इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन। सम में या डिफरेंस में भाई एरर्स का क्या हो जाता है एडिशन, ओके, एरर्स का मतलब डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ओके, भूलना नहीं है, थोड़ा तो समझा होगा। या फिर बी करता हुआ भी एरर इन सम और डिफरेंस, एरर इन, अरे सॉरी सम और डिफरेंस हो गया ना, एरर इन प्रोडक्ट, एरर इन प्रोडक्ट और डिवीजन, प्रोडक्ट में और डिवीजन में क्या एरर आएगा, ओके, एरर इन प्रोडक्ट और डिवीजन, ओके। कोई दो क्वांटिटी है भाई, फिर से ए बी, देख अभी ए है बी है, ए को कैसे मेजर करते हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी को मेजर कैसे करते हैं बी प्लस माइनस डेल्टा बी, मेजर मतलब कैसे लिखते हैं उसको, ओके, सही तरीका यही है। तो अगर इन दो क्वांटिटीज का भाई तूने प्रोडक्ट लिया या डिवीजन लिया, तो यार उसमें कितनी एरर आएगी वो निकालनी है। अब देख, मान ले फिर से कि x इज इक्वल टू भाई a अपॉन b है, सॉरी a इंटू b है, दोनों का प्रोडक्ट ले लिया a b, और तेरे को मिल रहा है भाई x क्वांटिटी, तीसरा क्वांटिटी कोई, तो ओके। तो असल में तेरे को क्या निकालना है, तेरे को निकालना है भाई डेल्टा x,
ओके, एरर इन प्रोडक्ट में कितना एरर आएगा वो तेरे को निकालना है। ओके, मैक्सिमम पॉसिबल एरर फिर से वही है। तो यहाँ पे देखा देखो इसको कैसे लिखेगा, x प्लस माइनस डेल्टा, इसको समझ अच्छे से, x प्लस माइनस डेल्टा x, ए को कैसे लिखते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा a इन ब्रैकेट, दूसरा क्या आएगा b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, तो ये डेल्टा b क्या है, एरर इन a एंड b। डेल्टा x क्या होगा, एरर इन x का मतलब क्या है, प्रोडक्ट, तो एरर इन प्रोडक्ट डेल्टा x है भाई, इसको समझ। वाह वाह वाह, तो यह बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या करने की दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देख क्या काम करते हैं, x को कॉमन निकाल, x बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या बचा, डेल्टा x अपॉन x। तो कोई शाना बंदा भाई ऐसे कर सकता है, देखो इसको s को बाहर निकालेगा और 1 प्लस यहाँ पे माइनस लिखेगा डेल्टा, यहाँ से भी s को निकालेगा। ए भाई ऐसा नहीं होता है, ओके, ऐसा नहीं करना है, सही है, तो इसको ऐसी गलती मत करो। ओके ठीक है, दैट इज इक्वल टू, यहाँ से a को बाहर निकाल, a को बाहर निकालेगा तो 1 प्लस माइनस क्या आएगा भाई, डेल्टा a अपॉन a, सही है ना, a को बाहर निकालेगा, मल्टीप्लाई करके देख, फिर से वाला आना चाहिए। तो यहाँ पे b को बाहर निकाला तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b क्या आएगा, डेल्टा b अपॉन b। ओके सही है, वाह वाह वाह। तो यहाँ पे क्या आएगा, और आगे जाएंगे देखो जरा सा। ओके, तो यहाँ से देखो क्या कर रहे हैं हम, तो यार यहाँ पे देख, देयरफॉर x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, सही है, इज इक्वल टू a और b को साथ में लिखते हैं, तो क्या मल्टीप्लिकेशन में सब अभी, तो यार कुछ दिक्कत नहीं, a भी लिखा और यहाँ पे बचा भाई 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इन ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है भाई, अरे तेरे को मालूम है x इज इक्वल टू क्या है, ab, x इज इक्वल टू ab। तो यार ये ab और ax क्या हो जाएगा, कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यार ab इसको डिवाइड होगा, तो यार ये x और ab सेम है, तो यार वैसे भी वो कैंसिल हो ही जाते हैं। ओके यार चलो ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे 0 नहीं बचेगा अभी, यहाँ पे 1 बचेगा। ओके, तो बचा क्या, अब देख यार ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट ने अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये ब्रैकेट को ब्रैकेट ने मल्टीप्लाई कर लो। तो यार आप क्या करोगे, 1 से पहले 1 ने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, तो अंदर क्या आएगा, 1 ने पहले 1 को मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस माइनस 1 ने इसको मल्टीप्लाई किया, डेल्टा b अपॉन b। ओके, अभी डेल्टा a अपॉन a जो है, इसने भाई इसको मल्टीप्लाई कर ले ब्रैकेट को, तो यार ये पहले डेल्टा a अपॉन a ने एक 1 को मल्टीप्लाई कर, तो प्लस माइनस अपॉन डेल्टा a अपॉन a आएगा, सही है, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1, तो ये आ गया। तो यार इसने इसको मल्टीप्लाई कर ले, तो ये बन जाएगा भाई डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b। ओके चलो ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे तेरे को मालूम है ये 1 1 फिर से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचा क्या देख, देयरफॉर डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस में इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, या फिर b है, हाँ सही है, ये डेल्टा a अपॉन a पहले लिखा है मैंने, कुछ दिक्कत नहीं है, डेल्टा a अपॉन a, उसके बाद डेल्टा b अपॉन b लिखा है। ओके कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बचा प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b। तो असल में ये जो डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b है, ये जो क्वांटिटी है भाई वो बहुत छोटी हो जाएगी। कैसे अब देख, अब ये जो मैंने लिया था ना भाई 3 प्लस माइनस 0.2 और यहाँ पे क्या लिया था 2 प्लस माइनस 0.1, इसको समझते हैं, इसको मान कि ये डेल्टा ए है, मान ये क्या है, डेल्टा बी है। ओके, तो डेल्टा ए अपॉन ए कैसे लिखेगा, तो डेल्टा ए अपॉन ए का मतलब 0.2 डिवाइडेड बाय 3, ये क्या आएगा 0.0 आएगा, 0.067 आएगा। और यहाँ पे डेल्टा बी अपॉन बी अगर तू करेगा, डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा बी क्या है 0.1, उसको 2 से डिवाइड किया तो ये क्या आएगा 0.05। तो असल में डेल्टा ए और डेल्टा बी छोटे होते हैं, उसको भाई ए से और बी ने डिवाइड किया तो वैल्यू और छोटी हो गई देखो। और फिर इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यार ये क्या आएगा, फॉर एग्जांपल 0.067 इंटू यार 0.05 अगर करेंगे तो ये क्वांटिटी भाई और छोटी हो जाएगी। असल में यार इसको अगर 0.06 मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए, तो यार ये आ जाएगी 5 6 30। ओके 1 2 3 4 1 2 3 4 ये बन जाएगी ऐसे। तो यार ये और छोटी हो जाती है। और इसके लिए अगर ये जो क्वांटिटी है डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी, एक्चुअल असल में क्या है कि यार ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। और ये छोटा है इसका मतलब क्या है कि ये जो छोटी क्वांटिटी है वो यार इस जो एडिशन चल रही है इस एडिशन में ज्यादा कुछ फर्क नहीं डालेगी। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, ये जो प्रोडक्ट है भाई उसको कर देते हैं निगलेक्ट।
उसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ओके, क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं भाई, तो यार ये जो क्वांटिटी है ना डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, असल में वो क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, और छोटी होने के कारण वो इस एडिशन पे या सब्सट्रैक्शन पे कुछ असर, ज्यादा असर नहीं डालेंगे। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली हम उसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे बचा भाई डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू असल में डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस लिखता हूं, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, तो यार यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या आएगी, तो असल में यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स जो आया है, इट इज द फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर इन एक्स। याद है रिलेटिव एरर कैसे निकालते थे, तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये रब करता हूँ, अभी देखो ये आपको समझा होगा ना थोड़ा बहुत। ओके, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छे समझना चाहिए, सही है। तो यार ये जो रिलेटिव एरर होता है या फ्रैक्शनल एरर होता है, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर इसे बोलते हैं। कौन सा एरर, फ्रैक्शनल एरर। ओके, भूलो मत। उसको कैसे लिखते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए, हमेशा याद है ना आपको, या डेल्टा बी अपॉन बी, या डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। इसका मतलब क्या है, दिस इज द रिलेटिव एरर इन ए, दिस इज द रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर इन बी, दिस इज द फ्रैक्शनल एरर इन एक्स। तो यहाँ पे क्या आया है देख, दिस इज द डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का मतलब फ्रैक्शनल एरर इन एक्स। यहाँ पे भी क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन ए, फ्रैक्शनल एरर इन बी। ओके, तो यार मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर कितनी आएगी, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर जो होगी उसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन तो आराम से बनेंगे, मगर मैक्सिमम क्या होगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा भाई डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, दिस इज द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। ओके, इसको लिखता हूं भाई फ्रैक्शनल एरर इन एक्स, मैक्सिमम है असल में फ्रैक्शनल एरर इन एक्स। एक्स में इतना तो एरर कर सकता है, एक्स का मतलब क्या है भाई, प्रोडक्ट। ओके, तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन प्रोडक्ट इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, तो यार डेल्टा एक्स कैसे निकालेगा, डेल्टा एक्स निकालना बहुत आसान है, तेरे को निकालना है भाई एरर इन प्रोडक्ट। तो एरर इन प्रोडक्ट कैसे निकाल सकता है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कैसे निकालेगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी एज इट इज, और एक्स यहाँ पे डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो ए से एरर बनाएगा। ओके, ये समझ लो। ओके, कभी कभार पूछा जाता है कैलकुलेट द फ्रैक्शनल एरर, तो फ्रैक्शनल एरर निकालनी है तो तेरे को सिर्फ इतना लिखना है, डेल्टा एक्स बाय एक्स। ओके, अगर पूछा है कैलकुलेट द एरर इन प्रोडक्ट, तो तेरे को ये निकालना है, तो तू एक्स क्या करेगा, इधर लेके जाएगा, एक्स को सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो तेरे को अच्छे से आएगा। ओके, तो दिस इज द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर या दिस इज द एरर इन प्रोडक्ट। डिफरेंस के लिए भी भाई सेम होता है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं। देखो अभी प्रोडक्ट रहने दो या भाई डिवीजन रहने दो, प्रोडक्ट रहने दो या डिवीजन रहने दो, दोनों के लिए भाई रूल क्या है, सेम है। सेम का मतलब क्या आएगा, तो ये एरर इन प्रोडक्ट और डिवीजन जो होगा भाई वो होगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, फ्रैक्शन एरर ऐसे निकाली जाएगी। और डेल्टा एक्स कैसे निकालेगा, तो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू एक्स। ओके, एरर इन प्रोडक्ट और डिवीजन जो है उसको भाई डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी ऐसे लिखा जाएगा। ओके, कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सही है। अरे प्रूफ भी हमने कर लिया है, तो ठीक है। तो ये हो गए भाई एरर इन प्रोडक्ट और डिवीजन, इसको ध्यान में रखो। या कभी कभार यार यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे यार आपको पूछा जाता है कि परसेंटेज एरर निकालो, या कभी कभार परसेंटेज में दिया होता है। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए सिंपल है, देखो तो इसको परसेंटेज एरर कैसे करेंगे, तो रिलेटिव एरर को या फ्रैक्शन एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, दैट इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, ऐसे भी उसको लिखा जा सकता है। ओके, दिस इज द परसेंटेज एरर इन एक्स, परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन बी, फ्रैक्शनल एरर इन एक्स, फ्रैक्शनल एरर इन ए, फ्रैक्शन एरर इन बी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रैक्शनल एरर इन एक्स या फ्रैक्शनल एरर इन प्रोडक्ट और डिवीजन इज इक्वल टू सम ऑफ द फ्रैक्शनल एरर्स इन ए एंड बी। बहुत सिंपल है। ओके, इसको भूलो मत, मैं आपको बता रहा हूं, इसकी प्रॉब्लम आता ही आता है। ओके, और लास्ट वाला करते हैं भाई, अभी लास्ट वाला करते हैं। यहाँ पे सी नाम डालता हूं, एरर इन क्वांटिटी, एरर इन क्वांटिटी raised to some power, raised to some power।
वाह वाह वाह। अब देखो, अगर यार कोई क्वांटिटी पावर के टर्म्स में लिखी है, जैसे कि यार a⁵5 b⁵7, अगर ऐसा कुछ पावर्स में है तो यार वहां पे क्या एरर आएगी। अब देख, अगर मैं मान लू कि x इज इक्वल टू a⁵3 है, क्या है भाई a⁵3, असल में a को तेरे को मालूम कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस डेल्टा a। ओके, तो यार a⁵3 है, तेरे को निकालना है भाई, अगर तू a में डेल्टा a इतनी एरर करता है तो a क्यूब में कितनी एरर करेगा। क्यूब का मतलब भाई यहाँ पे पावर है, रेज टू सम पावर a⁵3। तो यार तेरे को ये भी मालूम है कि ये इसको कैसे लिख सकते हैं, a सही है। तो यार यहाँ पे तो प्रोडक्ट है, तीन क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में यार एरर तूने निकाली है, फ्रैक्शन एरर कैसे निकलता है, डेल्टा x अपॉन x, फ्रैक्शन एरर इन x इज इक्वल टू, ये तीन क्वांटिटीज है तो यार ये क्या करेगा तू, डेल्टा a अपॉन a, सही है, प्लस दूसरी के लिए डेल्टा a अपॉन a, प्लस तीसरी के लिए क्या करेगा, डेल्टा a अपॉन a। ओके, तो इसका कैसे आएगा, ये तीन टाइम्स है, 1 1 1, तो ये क्या बनेगा 3 डेल्टा a अपॉन a डेल्टा x अपॉन x। ओके, तो फ्रैक्शन एरर इन x इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा a अपॉन a। इसका मतलब क्या है, अगर a⁵3 तू कर रहा है तो उसमें जो एरर आएगी भाई ये इतनी आएगी, फ्रैक्शन एरर। तो तू क्या करेगा, सिंपली 3 को तू आगे लिखेगा और इनटू क्या लिखेगा यहाँ पे, फ्रैक्शनल एरर इन a। सिंपल है। तो किसी भी क्वांटिटी के लिए अगर मैं लिखना चाहूंगा, ये देख, अगर मैं यहाँ पे a⁵n कर लेता हूं तो यहाँ पे n टाइम्स प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे भाई n टाइम्स तो ऐड करेगा उसको। ओके, a⁵n, तो यहाँ पे 3 की जगह पे क्या आएगा भाई, सिंपली n, सिंपल। तो डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू n को आगे लेना है और डेल्टा a अपॉन a लिखना है। ये तो भाई सिंपल वाली टर्म हो गई। तो अगर भाई इसको थोड़ा सा मैं समझाना चाहता था, इसके लिए ऐसे लिया, अगर भाई यहाँ पे कुछ बहुत सारे क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन आ गया, ये देखा, अगर ऐसा आ गया a⁵p b⁵q अपॉन c⁵r, ओके, और d⁵p⁴s, ऐसे आ गए भाई, बहुत सारे क्वांटिटीज हैं, और यहाँ पे सबके क्या है भाई, पावर्स है, एरर इन क्वांटिटी रेज टू सम पावर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यार यहाँ पे इसको भी ऐसे लिखना है, देखो अभी यार जो असल में यार यहाँ पे डिवीजन है, ओके, डिवीजन भी है, प्रोडक्ट भी है। तो यार प्रोडक्ट और डिवीजन का रूल आपको मालूम है, क्या होता है भाई, फ्रैक्शनल एरर्स का एडिशन। तो यहाँ पे सिर्फ पावर्स है, पावर्स क्या करने भाई, उसके सामने लिखने हैं, थोड़ा सा समझो। तो यहाँ पे क्या आएगा देख, तो डेल्टा x अपॉन x, ओके, इज इक्वल टू, इसमें जो एरर आएगा, तो यार यहाँ पे कैसे लिखेंगे, p को पहले सामने लिख, इंटू डेल्टा a अपॉन a लिखेगा। ओके, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट और डिवीजन में क्या होता है, एडिशन ही करना है, एरर में कभी भी डिफरेंस नहीं करना है। जब भी एरर लिखना है भाई एडिशन में ही लिखते हैं। तो यहाँ पे प्लस q को सामने लिख, डेल्टा b अपॉन b आएगा। ओके, प्लस c⁻r है, तो यहाँ पहले r को सामने लिख, माइनस नहीं करना है, यहाँ पे प्लस ही करना है। डिवीजन में भी क्या रूल बताया मैंने, प्लस ही करना है। तो r को सामने लिखेगा, डेल्टा c बाय c करेगा, प्लस यहाँ पे s को सामने लिखेगा और डेल्टा d अपॉन d करेगा। तो दिस इज द मैक्सिमम फ्रैक्शन एरर इन x। या भाई सम पावर में जब कुछ लिखा जाएगा तो इसको ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो यार कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, आई होप सो। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे भाई हमने पढ़ लिया है अभी तक, तो यार इसको लिख लो। तो यार यहाँ तक हमने पढ़ा कि जब भी कोई क्वांटिटी को हम ऐड या सब्सट्रैक्ट या प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन में या पावर्स की टर्म में लिखते हैं तो एरर्स को कैसे निकालते हैं भाई, वो निकाला। ओके, तो पहले तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखना चाहूंगा, सम और डिफरेंस अगर है, सम और डिफरेंस भूलो मत इसको, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग, अभी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बस सिग्निफिकेंट फिगर बाकी है, उसके बाद तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करना है भाई सब। ओके, तो सम और डिफरेंस में क्या कैसे निकालते हैं, तो सम और डिफरेंस अगर है तो उसमें भाई एरर्स को कैसे निकालते हैं, तो डेल्टा x इज इक्वल टू बन जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो एरर्स आर गेट एडेड इन सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस में एरर्स को क्या करो, सिर्फ ऐड करो। तो प्रोडक्ट और डिवीजन अगर है, प्रोडक्ट है और भाई डिवीजन अगर है, प्रोडक्ट और डिवीजन, प्रोडक्ट और डिवीजन में क्या करेगा तू, प्रोडक्ट और डिवीजन भाई हमें यहाँ पे निकालना होता है फ्रैक्शन एरर। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, पहले फ्रैक्शन एरर मिलता है। तो फ्रैक्शन एरर को कैसे निकालेंगे, तो फ्रैक्शनल एरर इन प्रोडक्ट और डिवीजन इज द एडिशन ऑफ फ्रैक्शनल एरर्स इन a एंड b। अगर हम x को a इंटू b या x इज इक्वल टू a अपॉन b में लिखना चाहते हैं तो भाई उतना एरर करेंगे। सम रहने दो, डिफरेंस रहने दो, सम सेम एरर आएगी, डेल्टा a प्लस b। प्रोडक्ट रहने दो, डिवीजन रहने दो, वहां पे भी एरर तो ऐसे ही निकालेगा। ओके, तो ठीक है। और तीसरी बात और लास्ट वाली बात करेंगे, पावर्स वाली।
अगर कुछ क्वांटिटी पावर्स में लिखी है भाई, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल टू a रेज टू p, b रेज टू q, c रेज टू r में लिखी है, तो पावर में कितनी एरर करेगा तू? तो डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू कैसे लिखेगा? p डेल्टा a अपॉन a पहले लिख, प्लस q डेल्टा b अपॉन b, प्लस r डेल्टा c अपॉन c। ओके, तो यार इसको कई किताबों में डिफरेंशिएशन के साथ भी उसको प्रूव किया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, उसको प्रूव कर सकते हैं, मगर फार्मूला तो ध्यान में रख। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर्स है दोनों के पास, तो अगर तेरे को यहाँ पे डेल्टा x निकालना है तो x क्या करेगा? तू इधर मल्टीप्लाई में लिखेगा। यहाँ पे भी तेरे को अगर डेल्टा x निकालना है, मैक्सिमम एरर इन x, तो तू क्या करेगा भाई? x को इधर मल्टीप्लाई करेगा। सही है। तो यहाँ पे परसेंटेज एरर में भी पूछा जाता है, तो परसेंटेज एरर में इसको कैसे लिखेगा? तो परसेंटेज एरर में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। ओके, इज इक्वल टू क्या बनेगा? डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर में वो आ जाएगा। ओके, तो ठीक है। तो यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरर का, इसमें सवाल आता ही आता है, बहुत बार इस पे सवाल पूछा गया है नीट में भी। ओके, तो यार ये तो कुछ इंपॉर्टेंट एरर्स के टॉपिक्स थे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के, उसको यार अच्छे से पढ़ लो। ओके, कोई दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में यार कमेंट कर लो। इसके बाद वाले वीडियो में मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेने वाला हूँ जो नीट में यार आए हुए हैं, या कुछ किताबों से हम उसको प्रॉब्लम्स को, टिपिकल प्रॉब्लम्स को यार कुछ तो लेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ओके, तो ठीक है भाई, अभी यहाँ पे रुकते हैं। ओके, थैंक यू।